हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आर्डेंट एकेडमी। आप लोगों ने सही देखा थंबनेल पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। लास्ट हम लोग क्लासेस में करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, आमीटर, वोल्टमीटर और लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिस्कस किया था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ही हम लोगों ने कुछ पॉइंट रेजिस्टेंस का भी डिस्कस किया था और रेजिस्टेंस को डिफाइन भी किया था। रेजिस्टेंस क्या था? Resistance is a property of a body or a conductor to obstruct the flow of current, है ना। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तो हम पहले पॉइंट को लिख लेंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके हम उन चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, किस पॉइंट पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? Length of a conductor. What is that? Length of a conductor. Second is area of cross section. Area of cross section of a conductor. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। थर्ड वन इज मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या चार पॉइंट है जिसपे कौन सा चार फैक्टर है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, सेकेंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, थर्ड इज मटेरियल, किस मटेरियल का कंडक्टर बना है, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। चलो हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवर फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब आवर फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बहुत अच्छे से समझा था, बहुत बार मैं डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इफ वी विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, है ना। सपोज यहाँ पे अगर हम लोग 2 मीटर का एक कंडक्टर लेते हैं और सपोज इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, देन अगर हम लोग इसके लेंथ को डबल कर देते हैं, that is 4 meter, then its resistance will also get double, that is 2 ohm. अगर हम इसके लेंथ को हाफ कर देते हैं, that is 1 meter, then its resistance will also decrease to half, that is 0.5 ohm. ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है? लेंथ पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बीकर में पानी लेके हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, तो उसमें क्या, हम एक पाइप कनेक्ट कर रहे थे और पाइप के थिकनेस को कम करने से क्या हो रहा था? फ्लो कम हो जा रहा था, और पाइप के थिकनेस को बढ़ा देने से क्या हो जा रहा था? फ्लो ज़्यादा हो जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी, इफ वी विल डिक्रीज द थिकनेस, अगर हम लोग वायर को पतला कर देंगे, देन लेस चार्ज कैन फ्लो। अगर हम लोग वायर को पतला कर देंगे, देन लेस चार्ज कैन फ्लो। जैसे कि उस केस में होता था, अगर हम लोग पाइप को पतला कर देते थे तो देन लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन फ्लो। एंड इफ वी विल टेक थिकर और थिक वायर, देन व्हाट विल हैपन? मोर अमाउंट ऑफ चार्जेस कैन फ्लो। दैट मीन्स अगर हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं या थिकनेस को बढ़ाते हैं, देन आवर करंट विल इंक्रीज, है ना। करंट विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर करंट बढ़ रहा है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना,
R is inversely proportional to I. अगर करंट बढ़ेगा then resistance will decrease. So we can say area of cross section is inversely proportional to resistance. That means अगर हम लोग थिक वायर को लेंगे देन रेजिस्टेंस उसका कम होगा, अगर थिन वायर लेते हैं देन उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, देखो बच्चों, ये एक वायर है, इसका जो एंड होता है, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से घुमा के, तो ये हमारा सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है. तो ये फिगर यहाँ का है, अगर हम इसको इस तरीके से टर्न करते हैं तो ये जो फेस है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम लोग इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं, सपोज हम लोग इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा के इतना कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, मोर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन फ्लो, दैट मीन्स रेजिस्टेंस उसका कम हो गया, है ना. अगर हम इसके थिकनेस को कम कर देंगे देन व्हाट विल हैपन, लेस अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो, इससे कम करंट फ्लो हो पाएगा, देन इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. हमारा थर्ड फैक्टर क्या था, मटेरियल. हमारा थर्ड फैक्टर था मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर. मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, मटेरियल का क्या मतलब है, सी आवर कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, अलग अलग, हर चीज अलग अलग मटेरियल का बना होता है. लाइक दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, दिस बोर्ड इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कहीं पे ये वुड का भी बना होता है, ठीक है. तो ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, बट किस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं एज अ गुड कंडक्टर, एज अ कंडक्टर, तो हम लोग बेसिकली कंडक्टर्स में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं. तो ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, गुड कंडक्टर हैज लेस रेसिस्टेंस, एंड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, कॉपर, प्लास्टिक, जूट और पेपर, these are bad conductors, so its resistivity, so its resistance is very high. Next one is temperature. See, जब हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं देन इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना. जब हम किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे देन इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. तो हमारे पास चार फैक्टर है रेजिस्टेंस, कौन कौन सा फैक्टर है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद मटेरियल और टेम्परेचर. अब हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है. जनरली एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कोई भी बॉडी वर्क करता है. अगर हम बहुत सारे ऑपरेटर्स को देखें तो उसमें टेम्परेचर मार्क्ड होता है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे ये प्रॉपर फंक्शन करेगा, ठीक है. तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वन इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस वन इज इक्वेशन 2. Now, if we will combine equation 1 and 2, then we can write R is directly proportional to L upon A. हम लोग लिख सकते हैं R is directly proportional to L upon A. और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, है ना. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाना है, उसको हम लोग लगाएंगे रो इंटू L अपॉन A. इसको हम लोग बोलते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं रो, RHO, रो, ठीक है. तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A. अब ये रो क्या है, रो को, ये तो इसका सिंबल हो गया, RHO, रो बोलते हैं इसको. और ये एक सिंबल है रेसिस्टिविटी का. क्या सिंबल है, रेसिस्टिविटी. रेसिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था, अब ये आ गया दूसरा रेसिस्टिविटी. रो है
हम रेसिस्टिविटी के लिए रेसिस्टिविटी को सिंबलाइज करते हैं. देन वी कैन राइट रो एज, रो कैन बी रिटन एज रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल लिख सकते हैं. अब सपोज 1 स्क्वायर मीटर का एक कोई वायर लेते हैं विथ लेंथ ऑफ 1 मीटर. अगर लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, देन हम 1 दोनों जगह पुट करेंगे, देन वी विल गेट रो इज इक्वल टू आर. हम लोगों को मिलेगा, अगर हम ए के जगह पे 1 और एल के जगह पे 1 पुट करेंगे, देन वी विल गेट रो इज इक्वल टू आर. तो इसका क्या मतलब हुआ, रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. एक किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस के बराबर होगा जब उसका लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा. रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, है ना. तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टिविटी को हम फाइंड करते हैं यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मदद से. अब इसका अगर हम लोगों को यूनिट निकालना होगा तो रेसिस्टेंस के यूनिट, रेसिस्टेंस का क्या यूनिट है, ओम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर. मीटर से मीटर कट जाएगा, देन वी विल गेट ओम मीटर. सो आवर रेसिस्टिविटी का क्या यूनिट हो गया, ओम मीटर. SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर. SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर. रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर. ठीक है फ्रेंड्स. अब ये तो हो गया हमारा रेसिस्टिविटी. अब आप सोचो कि जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, दैट इज लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था. तो रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी ऐसा किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके लेंथ पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टिविटी कभी भी डिपेंड नहीं करता. रेसिस्टिविटी इनफैक्ट एक फिक्स्ड वैल्यू है. ठीक है, रेसिस्टिविटी इसके लेंथ को बढ़ा देने से या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देने से वो चेंज नहीं होता. रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का एक फिक्स्ड वैल्यू है. ठीक है, वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मेजर किया जाता है. तो रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओम मीटर. रेसिस्टिविटी कुछ मटेरियल्स लाइक गुड कंडक्टर्स लाइक सिल्वर का रेसिस्टिविटी समथिंग अप्रोक्सीमेट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इसी के आसपास कुछ है. तो ये क्या है, इसका रेसिस्टिविटी बहुत कम है ना, इसका रेसिस्टिविटी बहुत कम है. तो जिसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होगा वो गुड कंडक्टर होगा. और इंसुलेटर्स का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है ना. तो ये हो गया हमारी रेसिस्टिविटी की बात. अब डिफरेंस क्या है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में. अभी हम लोग दोनों चीज देख लिए, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में. देखो, कंपैरिजन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. एक साइड में हम लिखते हैं रेसिस्टेंस एंड सेकेंड साइड में रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड सेकेंड वन इज R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, है ना. हमारे पास रेसिस्टेंस का क्या क्या फॉर्मूला है, V अपॉन I और दूसरा फॉर्मूला है रो इंटू L अपॉन A. रेसिस्टिविटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. हमारे पास एक ही फॉर्मूला है.
ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, इसका यूनिट क्या है, ओम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, है ना। इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, दैट इज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर मटेरियल्स पे, गुड मटेरियल्स, गुड कंडक्टर या अच्छे गुड कंडक्टर्स हैव लेस रेजिस्टेंस, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, एंड टेम्परेचर पे इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, if we will increase the temperature, resistance of a conductor will increase. But resistivity is a fixed value, it is a fixed value, it is independent of length, area of cross section, material length, area of cross section and temperature. It just depends on material, किस material का वो बना है, जिस material, जैसे कॉपर का एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब उसका कितना भी लेंथ ले लेंगे रेसिस्टिविटी उतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में कंपैरिजन। आप कंफ्यूज मत होना, रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसको रो से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ रेसिस्टेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। अब बच्चों सोचो, एक रेसिस्टर मतलब कोई एक वायर है, सपोज दिस इज वायर, रेसिस्टेंस को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट लुक लाइक दिस, बट वी यूज टू डिनोट इट इन दिस वे, दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस है, सपोज ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, बट अगर हम जब सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमें ऐसा तो जरूरी नहीं कि 5 ओम का ही रेसिस्टेंस चाहिए हो, हमें 3 ओम का भी रेसिस्टेंस हमें जरूरत हो सकता है, या हम 8 ओम का भी रेसिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड हो सकता है, कितना भी ओम का रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड हो सकता है। देन व्हाट वी विल डू, और हमारे पास सपोज 5 ओम का ही रेसिस्टेंस है या कुछ फिक्स्ड रेसिस्टेंस ही है, हमें सपोज 3.2 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, है ना, बट 3.2 ओम का रेसिस्टेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास 1 ओम का है, 5 ओम का है, 7 ओम का है। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट इन अ सर्टेन मैनर सो दैट वी विल गेट 3.2 ओम रेजिस्टेंस। तो इसलिए हमें कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी। अब रेजिस्टेंस को कितने तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, 2 तरीके से, किसी भी रेजिस्टेंस को 2 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली 2 तरह का कनेक्शन होता है। पहला फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन, सेकेंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। हम लोगों ने इसको वोल्ट मीटर और आमीटर के केस में भी इस कनेक्शन को पढ़ा था, दैट वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, है ना, एंड आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। तो अभी हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को देखेंगे। सपोज हमारे पास 2 रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टर है, एक का, ठीक है। अब हम दोनों, अब अगर हम इसको 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक रेसिस्टर है, दूसरा रेसिस्टर बी है, हम इसको कितने तरीके से, पहले तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ए बी, एंड सेकेंड वे वी कैन कनेक्ट इट इन दिस मैनर। ये हो गया हमारा पहला, ये दूसरा। तो पहला कनेक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। व्हेन 2 रेसिस्टर आर ज्वाइंट और प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक के बगल में दूसरा को अगर हम लगाते हैं, देन दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज सीरीज कनेक्शन। एंड इफ 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है, सपोज ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है, इसके बीच में अगर हम किसी मतलब 2 रेसिस्टर या 3 रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे, देन इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, समझ गए।
this is a series connection. When two resistors are connected side by side, then it is called as series connection. And when two resistor or three resistor are connected between two fixed point, then it is called as पैरेलल कनेक्शन. ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की बात. अब यहाँ पे है लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन. यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन. अब देखो सीरीज कनेक्शन में तो हम कनेक्ट कर दिए, बट इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना, ये हमें कैसे पता चलेगा? टोटल कनेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस को अगर हमें पता करना है, देन हियर कम्स अ लॉ ऑफ series connection. What does law of series connection tells us? Law of series connection tells that the total resistance of a circuit or total resistance of the connection is equal to the sum of individual resistance. Suppose its resistance is R1, its resistance is R2. तो क्या बोलता है? Total resistance of a circuit is equal to sum of individual resistance of a conductor, that is R is equal to R1 plus R2, है ना? अगर हम इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखें, सपोज दिस इज a 2 ohm and this is 5 ohm, then what will be the total resistance? R1 plus R2, that is 2 ohm plus 5 ohm. Then our resultant resistance will be 5 plus 2, that is 7 ohm. Here total resistance is 7 ohm. यहाँ पे कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस? 7 ohm. ये है हमारा सीरीज कनेक्शन. एंड व्हाट डज लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन टेल्स दैट? लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन टेल्स दैट द टोटल रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन हम कैसे करते हैं? टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, टू फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में अगर हम किसी दो रेजिस्टर या तीन रेजिस्टर को हम लगाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन. ये फिक्स्ड पॉइंट ए, ये फिक्स्ड पॉइंट बी, और ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस. ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन. दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में अगर हम दो रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, देन दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन. तो यहाँ पे जब सीरीज कनेक्शन में था तो सीरीज कनेक्शन में लॉ था, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन, लॉ ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या बोलेगा? लॉ ऑफ पैरेलल कनेक्शन टेल्स दैट द रेसिप्रोकल ऑफ resultant resistance of a circuit, reciprocal of resultant resistance of a circuit, suppose resultant resistance is capital R, it tells that the reciprocal of resultant resistance of a circuit is equal to sum of reciprocal of individual resistance, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2. ठीक है? Reciprocal of resultant resistance of a circuit is equal to the sum of reciprocal of individual resistances. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज R1 is 2 ohm and this is 4 ohm. Then what will be the resistance? Resistance will be 1 upon R will be 1 upon 2 plus 1 upon 4. So LCM, if we will take LCM, we will get 2 to the 4 plus 1. Here we will get 3 by 4. Or if 1 by R is 3 by 4, then R will be 4 upon 3. है ना? हमारा R क्या हो जाएगा? 4 upon 3. तो ये समथिंग 1 is to 1 upon 3, that is 1.33 ओम रेसिस्टेंस आ गया हमारा. यहाँ पे क्या आ गया? 1.33 ओम रेजिस्टर. अब देखो बच्चों, आप लोगों ने सीरीज कनेक्शन के केस में देखा था, अगर हम लोग ये 2 ओम ये 4 ओम लेंगे तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा था? 6 ओम. और इस केस में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1.33. तो अगर आप दोनों कनेक्शन को देखो अच्छे से, देन यू विल फाइंड दैट इन दिस केस 2 रेजिस्टेंस और 4 रेजिस्टेंस, 2 और 4, जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे बड़ा वैल्यू आता है हमारा सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस में. जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू क्या था? 4. तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? 4 से बड़ा है. ठीक है? बट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इट इज लेस देन द लोएस्ट वैल्यू. हमारा इस केस में लोएस्ट वैल्यू क्या था? 2. तो यहाँ पे
हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, हमारा लोएस्ट वैल्यू से भी कम आ रहा है। तो अगर हमारे पास सपोज कुछ रेजिस्टर पड़े हैं और हमें उससे छोटे रेजिस्टेंस को कनेक्ट छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, देन इन विच मैनर वी विल कनेक्ट इट एंड पैरेलल कनेक्शन। अगर हमें उससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, सपोज अगर हमारे पास 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और हमें 5 ओम से बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, अगर हमें 9 ओम का रेजिस्टर चाहिए, देन इन विच मैनर वी विल कनेक्ट इट इन सीरीज। ठीक है, अब इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेनली तो आपके डायग्राम पे बेस्ड आते हैं कि सपोज आपके पास एक ये डायग्राम दिया है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो आपको कहेगा फाइंड इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, दैट इज 12 ओम। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन तो सिंपल है, हम लोग उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। बट अगर पैरेलल कनेक्शन की बात आती है, एक ये हो गया 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम, 6 ohm. Then what will be our resistance? 1 by R is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 6. What will be the LCM? 12, 2, 6 times 4, 3 times 2. 6, 3, 9, 10, 11. That is 1 upon R is 11 upon 12 और R will be 12 upon 11. तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। आपको हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन भी पूछा जाए, है ना, कि दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस। देन फाइंड इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देन इसको कैसे करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 4। सो हमारा रेजिस्टेंस कितना था, 4 अपॉन 3। अब इसको हम लोग मिटा के यहां पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे, क्या है 4 अपॉन 3। और सीरीज, अब ये आ गया सीरीज कनेक्शन में, तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज, अगर हम एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस 3 7, दैट इज आवर टोटल रेजिस्टेंस इज 7/3 ओम, है ना। हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का 7/3 ओम। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। यहां पे एक चीज और है, डेरिवेशंस ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। डेरिवेशन जो हम लोग रूल्स देखे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का, उस पे बेस्ड डेरिवेशंस। देखो सीरीज कनेक्शन में जो कनेक्शन 3 रेजिस्टर रहता था, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करते थे, सारे रेजिस्टेंस को सम कर देते थे। सीरीज कनेक्शन में एक सीरीज उस डेरिवेशन को देखने से पहले एक चीज हम समझ लें कि जो सीरीज कनेक्शन होता है, सपोज यहाँ पे एक हम सेल लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल, ये हमारा प्लस साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अगर हम रेजिस्टर लगाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, बट ये सोचो R1, R2 एंड R3, these are 3 resistors connected in series. Then in this case कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे डाउन होगा, फिर थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे डाउन होगा, फिर थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे डाउन होगा। दैट मीन्स
पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट। है ना, यहां पे क्या होगा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इन सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट बट करंट इज सेम। जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो होगा, वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या है, इन सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट बट करंट इज सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, potential difference of cell is equal to potential difference at each resistor, that is V1 equal to V2 is equal to V3. Potential difference of cell is equal to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, ये हो गया हमारे सीरीज कनेक्शन की बात। अब हम आते हैं पैरेलल पे। सपोज इसी रेसिस्टर को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसी रेसिस्टर को पैरेलली अगर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे V वोल्ट लगाते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट I फ्लो होगा। बट यहाँ से क्या है, दो पाथ अलग अलग हो जा रहा है। दो पाथ में ये करंट क्या डिवाइड हो जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल विल ऑलवेज बी सेम। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिमिलर टू potential difference of cell। That means in parallel connection potential difference is same to each resistor but current is different। समझे, मतलब सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर के पास अलग अलग होता है। बट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, बट करंट इज डिफरेंट। हर रेसिस्टर अपना अपना करंट यहाँ पे लेगा ना। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। ठीक है, सपोज ये दो रेजिस्टर है R1 और R2 और ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू हमारे रेजिस्टर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। हमारे पास रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। नाउ इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। Here we have V1 and V2। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अगर हम लोग इसको V को कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट V इज इक्वल टू I इंटू R। ये क्या होगा हमारे सर्किट का, ये हमारे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स दिस इज I एंड R इज टोटल रेजिस्टेंस। टोटल R is total resistance। Now in this case current will be I। करंट क्योंकि सीरीज कनेक्शन में तो सेम होता है तो करंट तो दोनों रेजिस्टर से सेम जाएगा, दैट इज I। तो इन फर्स्ट केस V1 is I1 into R1 and in second case V2 is I2 into I1 or we can write only I into R2। दिस इज सेकेंड केस। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हम इन तीनों के वैल्यू को 1 2 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4।
अगर हम तीनों इक्वेशन के वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे देन वी विल गेट आई आर इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू। आई को हम कांस्टेंट लेंगे देन वी विल गेट आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू। आई से आई कट जाएगा दैट इज आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। हमारा यही था लॉ ऑफ सीरीज कनेक्शन दैट इज समेशन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ए इंडिविजुअल रेसिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। हमने कैसे किया, पहले आर से हम लोग वी के वैल्यू को वी के फॉर्मूला निकाल लिया, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये था हमारा सर्किट का वोल्टेज। देन इंडिविजुअल वोल्टेज V1 और V2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया और फिर तीनों को हम लोगों ने इक्वेशन 4 दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 में पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगर हम लोग 3 रेजिस्टर के लिए भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसी तरीके से हम V1, V2 और V3 को कैलकुलेट करेंगे और फिर इसमें V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे हम उसको पुट कर देंगे देन वी विल गेट सिमिलर रिजल्ट दैट इज R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना, वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट होता है और करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड हो जाता है, ये हो गया I, ये हो गया V, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना। तो वहां पे क्या था हमारे पास, कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट था और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू V अपॉन I। अगर हम लोग I को निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R। दिस इज अ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, है ना। और अगर हम I1 को कैलकुलेट करते हैं, ये R1 और ये R2 हो गया, देन I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इज V अपॉन R2। ठीक है, I1 हो गया हमारा V अपॉन R1 और I2 हो गया V अपॉन R2 एंड we know that total current flowing through a circuit is equal to the sum of total current flowing through a circuit is equal to sum of, then we can write V upon R is equal to 1 V upon R1 plus V upon R2, V कट जाएगा, then we will get 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सिमिलर जो हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, ये था हमारा पैरेलल कनेक्शन के केस में। तो बच्चों ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी पे डिपेंडेंट जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शंस, उसके बाद डेरिवेशंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने 1-2 न्यूमेरिकल्स देखे। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स, और कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी मैं लेके आऊँगा क्वेश्चंस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सी ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा ये मेनली इन्हीं सब पॉइंट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी जाके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी हम लोग टाइम टू टाइम कुछ असाइनमेंट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। अभी जब तक लॉकडाउन है
तब तक आप ऐसे ही पढ़ो और टेलीग्राम पे ही जाके आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह लेके डाउनलोड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता देन प्लीज़ टेल अस, और आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उसके लिए एक अलग से, अगर आपको उन सब क्वेश्चंस पे या अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट अस, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। ठीक है, टिल देन आप अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।